और चलिए अब आपको इस पूरी खबर का पक्ष समझाते हैं। नीट यूजी परीक्षा पर कोर्ट के फैसले पर केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह ने कहा है कि सरकार एक ही बात कह रही थी कि परीक्षा पारदर्शी तरीके से आयोजित की गई है। अगर कहीं पर पेपर लीक हुआ है तो व्यक्तिगत आधार पर जांच की जाएगी। एजेंसी इसकी जांच कर रही है और कार्रवाई भी हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की बात को मान्य कर दिया है। वहीं बीजेपी नेता तेजस्वी सूर्य ने कहा है कि मैं सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी का स्वागत करता हूं। सरकार ने हमेशा कहा है कि पेपर लीक केवल 1 या 2 स्थानों पर हुआ था और इसका पूरी परीक्षा पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा है। इसके बावजूद राहुल गांधी और विपक्षी नेता देश के सभी 23 लाख छात्रों के लिए दोबारा परीक्षा की मांग कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि कोई बड़े पैमाने पर विसंगति नहीं है। मैं सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का स्वागत करता हूं। पूरे मामले पर विपक्ष क्या कहता है बताएंगी मेरी सहयोगी निम्मी सिन्हा। शुरू से इस बात को कह रही थी कि जो परीक्षा हुई है नीट की वो पारदर्शी तरीके से हुई है। अब कहीं इंडिविजुअल बेसिस पर किसी जगह पर कोई क्वेश्चन लीक हुआ तो उस पर जो उसकी एजेंसी है जांच कर रही है, कार्रवाई कर रही है और जो सरकार कह रही थी सुप्रीम कोर्ट ने ही उस पर मोहर लगाया। I welcome the observations of the Supreme Court regarding the extent of paper leak that has taken place in the NEET examination. The government has all along said that the question paper leak was limited to 1 or 2 places and it had not impacted the whole of the examination, the sanctity of the examination, and had not affected all the students who had appeared for the examination. तो चलिए अब इस खबर पर विपक्ष आपको बताते हैं। कांग्रेस सांसद कार्ति चिदंबरम ने नीट यूजी 2024 को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कहा कि मैं सर्वोच्च न्यायालय के फैसले से सम्मानपूर्वक असहमत हूं, क्योंकि नीट की परीक्षा की सत्यनिष्ठा समाप्त हो चुकी है और मेरी राय में इस परीक्षा के आधार पर प्रवेश देना अनुचित है, क्योंकि हम इसमें विसंगतियां सुन रहे हैं और एक छात्र जिसके कथित तौर पर 700 से अधिक अंक आए हैं वो 12वीं की परीक्षा में 2 बार फेल हो चुका है। तो ये ऐसी चीजें हैं जिन्हें समझाया नहीं जा सकता। कैसे एक छात्र जो 12वीं कक्षा की परीक्षा पास करने में असक्षम है वो नीट में इतने उच्च अंक मिल सकते हैं, ये एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। वहीं बिहार के पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने कोर्ट के फैसले पर कहा कि लगातार पेपर लीक हो रहा है और गुजरात और दूसरे जगहों पर भी ऐसा मामला आया है। मेरा मानना है कि ये परीक्षा रद्द होनी चाहिए और मामले की गहनता से जांच होनी चाहिए। 20 सालों में किस किस ने पेपर लीक किया है उसके खिलाफ जांच कर कार्रवाई करनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट को कोई नीति बना देनी चाहिए जिससे आने वाले समय में पेपर लीक न हो और ऐसा करने वालों को कठोर सजा मिले। तो बता दें आपको यहाँ पर विपक्ष जो है पूरी तरीके से घेरता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि विपक्ष बार बार ये कह रहा है कि 20 सालों से जितने भी पेपर लीक हुए हैं उन सब पर जांच बैठनी चाहिए और उन सब आरोपी को सामने लाना चाहिए। तो बता दें कि यहाँ पर हालांकि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो सामने आ गया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले पर पटना और हजारीबाग ये 2 जगह ऐसे हैं जहां से नीट पेपर लीक मामला जो है वो सबसे ज्यादा पाया गया और जिसके रडार में पटना और हजारीबाग ये 2 जगह हैं। लेकिन वहीं सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि अब जो है वो री एग्जाम नहीं होगा और जहां पर भी इस तरह की जो पेपर लीक का जो मामला हो रहा है आगे उस पर कार्रवाई की जाएगी और ये एक फैसले के रूप में सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश सामने आया है। नहीं, ऐसा नहीं है। आप उसको देखिए तो फिर चेयरमैन का इस्तीफा क्यों हो गया, नया चेयरमैन क्यों आ गया, इसके पहले डायरेक्टर को क्यों हटाया गया और लगातार क्वेश्चन आउट हो रहा है ना। नीट्स के बाद भी हुआ है और गुजरात में भी ये मामला है। सभी जगह सर्वोच्च न्यायालय को आप प्लेस जैसा करते हैं उस तरीके की चीजें होती है। लेकिन मेरा मानना है कि पूरा कैंसिल होना चाहिए, मैं ऐसा मानता हूं, और साथ साथ इंक्वायरी होना चाहिए। 20 सालों के अंदर किसने किसने क्वेश्चन आउट करके पैसे कमाए हैं उसकी जांच होनी चाहिए और FIR लॉन्च करके उसको जेल भेजा जाना चाहिए। I like to respectfully differ with the Supreme Court because the integrity of this test has completely gone. To base the admissions
on the results of this test, in my opinion, will be very, very unfair to the students, because we are hearing great anomalies. A student who supposedly got over 700 has failed the 12th standard exam twice. So these